आर्टिकल 14 और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 25, जब आप इनको जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान का संविधान मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर उस नागरिक के लिए जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और भारत के संविधान पर अपना यकीन रखता है, उसको जीने का सलीका और बहुत कुछ आज़ादियाँ देते हैं। ये आर्टिकल ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 13, 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 और 1 से 5 तक वाले आर्टिकल में घटनाओं का जिक्र है कि आप कैसे रह सकते हैं, भारत क्या है, नाम क्या है, असल नाम क्या है और किसको कितनी आज़ादी है कितनी नहीं, सभी आर्टिकलों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, कुदरत का कहर पंजाब ने झेला, कुदरत का कहर उत्तराखंड ने झेला, उत्तरकाशी ने झेला और अब पाकिस्तान झेल रहा है। तो सवाल ये कि कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और कुदरत जब जिससे चाहे जैसा चाहे इम्तहान ले सकती है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। कोई सूबा कोई प्रदेश अपने आप को ये ना सोचे, कोई इंसान अपने आप को ये ना सोचे कि भाई हम वक्त के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं या फिर हम सबसे बड़ी ताकतवर जनता या फिर सबसे बड़ी ताकतवर कौम। आज आपके बीच में एक ऐसी बात रखने चला हूँ, अगर आप अस्पतालों की लाइन में नहीं लग रहे हैं तो आप ठीक हैं, कुदरत की मार से बचे हुए हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगले 1 मिनट में मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपके आसपास कोई मुकदमा नहीं घूम रहा है, अगर आप पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, अगर आप कोर्ट के चक्कर नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप ठीक हैं, आप पर कुदरत की मेहरबानी है। अगर आप अस्पतालों की लाइनों में नहीं हैं तो कुदरत पर आपकी मेहरबानी है, आप पर कुदरत की मेहरबानी है और कुदरत आप पर मेहरबान है। ऐसे ही झूठे आपराधिक मामलों में लोग फंस जाते हैं। हमने एक जिक्र किया था कि 26/11 हमले में जो मुसलमान पकड़े गए थे उसमें 17 आज 19 साल बाद बाइज्जत बरी हुए थे। लेकिन सवाल ये कि 19 साल उनका जीवन चला गया। तो मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कानूनी शिकंजा नहीं है, अगर आपके आसपास मेडिकल शिकंजा नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपके दोनों पैर सलामत हैं, अगर आप दोनों आंखों से देख सकते हैं, ज़बान से बोल सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आपके हाथ काम करते हैं, आपके पैर काम करते हैं, आपका दिमाग सही काम करता है, दिल सही धड़कता है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आप पर कुदरत की मेहरबानी है और बहुत बड़ी मेहरबानी है। इस दुनिया में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों के चक्कर में फंसे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा रहे हैं। लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जो पुलिस थानों में बेकसूर होने के साथ साथ सज़ा भी काट रहे हैं। और लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जो जेलों में बंद, छोटे छोटे अपराध हुए और उन अपराधों के चलते वो जेलों में बंद है। वो अब से नहीं, बहुत मुद्दत से बंद है। तो सवाल ये कि अगर आप आज़ाद हैं, अगर आपका शरीर सही है, अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हैं तो फिर आप पर कुदरत की मेहरबानी है। एक छोटी सी चीज़ के आपके पास पैसा नहीं है उसके चलते आप अपने जीवन को व्यर्थ समझें तो ये गलत बात है। जीवन को समझने और जीने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए।